Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new illustration, that is illustration number 7. Question क्या कह रहा है? A firm purchased on 1st January certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. अब आप चीज़ बताओ, आपने एक मशीन खरीदा 5,82,000 का, उस पर आपने 18,000 और लगाया उसके इरेक्शन के लिए, तो वो 18,000 भी आपका मशीन के कॉस्ट में ही इंक्लूड माना जाए, मतलब मशीन के कॉस्ट में ही उसको ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी असेट का कॉस्ट में क्या क्या आता है, हर वो खर्चा, पहली बात तो जो उसको खरीदने का खर्चा लगा वो तो लगा ही लगा, साथ में हर एडिशनल खर्चा विच इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू इट, टू ब्रिंग द एसेट फॉर यूज़। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने इरेक्शन किया है। क्यों? ताकि मेरा एसेट यूज़ पे आ जाए। जो 18,000 का इरेक्शन उसी लिए करवाए ताकि मैं मशीन यूज़ कर सकूं। ठीक है, तो इस 18,000 के खर्चे को मैं अपने एसेट के कॉस्ट में ही इंक्लूड करूँगी। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑन 1st जुलाई अनदर एसेट 2 लाख रुपए का फिर से मैंने खरीदा एक नया मशीन। ठीक है, अब ये कौन से साल की बात हो रही है? 2020 की। अब उसके बाद क्या कहता है, 2021 को 1st जुलाई 2021 को जो मैंने जनवरी में ये वाली मशीन खरीदी थी ना, ये वाली जो मशीन खरीदी थी ये ऑब्सोलीट हो गया था और मुझे उसे बेचना पड़ा था 3,86,000 में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन, अच्छा हाँ, उसी दिन 4 लाख रुपए की एक और मैंने मशीनरी खरीदी। ठीक है, देखो 3 मशीन का बात हुआ है। पहला मशीन 1st जनवरी, हम यहाँ पे लिखते चलते, रुक जाओ। पहला मशीन 1st जनवरी 2020 को परचेज हुआ। दूसरा मशीन 1st जुलाई है कि 31st जुलाई है, दूसरा मशीन 1st जुलाई 2020 को परचेज हुआ। और तीसरा मशीन का बात हो रहा है 1st जुलाई 2021 को। इस दिन पहली बात ये वाला मशीन सेल हो गया और एक और मशीन ऐड हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आप वो देखो। डेप्रिसिएशन एनुअली प्रोवाइड हो रहा है 31st दिसंबर। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू हमने देखा था, हर क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, हमें करना क्या है, मशीन का अकाउंट बनाना है। अब आपको थोड़ा लगा होगा अरे ये क्या हो गया अचानक से कोई बात नहीं, देखो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं और एक एक करके बस सॉल्व करते जाते हैं। आप एकदम क्लैरिटी रखो, जितना क्वेश्चन में बात कर हमें सिर्फ उतना ही करना है। और आपको क्वेश्चन समझ आ गया, 3 मशीन परचेज हुआ है, 1 मशीन सेल हुआ है, बस साल में 31st दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इधर लिखना डेबिट, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे लेकिन आप एग्जाम में ज़रूर लिखना, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले 1st जनवरी 2020 को मैंने जो मशीन खरीदा उसकी मैं एंट्री क्या करूँगी, मशीन टू बैंक। जो इरेक्शन क्या उसकी भी एंट्री क्या होगी, मशीन टू बैंक। मशीन डेबिट ही होगा, आपको वो लॉजिक समझ है, क्योंकि उस 18,000 के खर्चे को हमें मशीन के कॉस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 2020 कौन सा डेट है मेरा, 1st जनवरी। टू बैंक 5,82,000, टू बैंक 18,000, इतना हो गया। अब जुलाई को मैंने एक और एसेट खरीदा उसी साल, तो 1st जुलाई को टू बैंक 2 लाख रुपए, इतना क्लियर है। 2 मशीन का यहाँ पे मेरा एंट्री हो चुका है। अब 31st दिसंबर को मुझे बुक्स क्लोज करना होगा। जिस दिन बुक्स क्लोज होता है उस दिन डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है। ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन का एंट्री एक और दिन हो सकता है, कब, जब हम एसेट सेल कर रहे हैं उस दिन। ठीक है, वो अभी हम समझेंगे क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट को हमें इस क्वेश्चन पे यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 31st दिसंबर को डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना बोलता है, 10% पर आनम। अब आप सबसे पहली बात पर आनम का कॉन्सेप्ट समझो कि क्या होता है। पर आनम मतलब होता है कि 12 महीना के लिए आपका डेप्रिसिएशन है 10%। अगर मैं 6 महीने के लिए बात करूँ तो मेरा डेप्रिसिएशन होगा 10/12 × 6, समझ आया ऐसा। ठीक है, मतलब अगर पर आनम दिया हुआ है तो आपको प्रोपोर्शनेटली पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर पर आनम नहीं दिया हुआ है तो जितना रेट दिया हुआ है आप बस उतना रेट लगा दो। ठीक, अब वो उसका क्या डिफरेंस है वो भी देखो।
पर आना में मतलब कि जितना महीना का एसेट यूज हो रहा है उतना महीना का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, इन सेंस की प्रोपोर्शनेटली चार्ज होगा। ठीक है, अब जो मेरा पहला एसेट था, इस दोनों को ऐड करो तो कितना आता है आपका 6 लाख रुपए। जो पहला एसेट था वो 6 लाख रुपए का था, वो पूरे साल यूज हुआ है जनवरी से दिसंबर, तो मैं उस 6 लाख पे पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी @10%। तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 6 लाख का 10% होगा आपका 60,000 रुपये। एक ये मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। ठीक है, सेकेंड अब हम देखते हैं, जो हमने 2 लाख की एसेट खरीदी थी वो हमने कब खरीदा था, 1 जुलाई को। जुलाई को खरीदा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 6 महीने ही एसेट यूज किया। ठीक है, तो जब आप 6 महीने एसेट यूज किए तो आप सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकालोगे। तो कैसे निकलेगा, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 1 6 2 ये आपका आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 60,000 और 10,000, दैट इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, ये मेरा पहला साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 70,000। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बुक्स क्लोज करेंगे। बुक्स क्लोज कैसे होगा, डेबिट साइड का टोटल है मेरा 8 लाख, इसी को क्रेडिट साइड पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 70,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 8 लाख माइनस 70,000, 7,30,000। ये मेरा एसेट का टोटल वैल्यू बचा है, दोनों मशीनरी का मिला के इन टोटल 7,30,000 रुपये। ठीक है, इस 7,30,000 को हम अगले साल लेके आएंगे। कौन से डेट पे आएगा, 1 जनवरी 2021। ठीक है, अब इस डेट पे क्या होगा, इस डेट पे तो कुछ नहीं होगा, सॉरी। अब हम, ये हमारा ओपनिंग आ गया। अब इस साल हमने 1 जुलाई 2021 को एक नया एसेट खरीदा है 4 लाख रुपए का। ठीक है, तो 1 जुलाई को हम टू बैंक से दिखा देंगे 4 लाख का एक एसेट। ठीक है, अब उसी दिन 1 जुलाई को जो मैंने स्टार्टिंग में 6 लाख की एसेट खरीदी थी, ये वाली, ये एसेट मैं बेच रही हूँ। ठीक है, अब समझो क्या क्या होगा। जब आप एसेट सेल करोगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक टू एसेट, ये पहली एंट्री होगी। ठीक है, इसका एंट्री हम लोग कर देते हैं। मेरा कितना पैसा मुझे मिल रहा है, मुझे आ रहा है 3,86,000। ठीक है, अब लेकिन इसमें भी हमें प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, आपने 6 लाख की एसेट खरीदी थी। ठीक है, पहले साल आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, 60,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपका बुक हुआ था। अब आपका एसेट का वैल्यू 5,40,000 बचा। ये किस डेट पे बचा, 1 जनवरी 21 को। ठीक है, आप एसेट बेच रहे हो 1 जुलाई 21। ठीक है, आपको इस डेट का बुक वैल्यू चाहिए, आपको इस डेट का एसेट का वैल्यू चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे निकलेगा, आप देखो, जाहिर सा बात है, 6 महीने एसेट आपके पास था तो कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, राइट। तो अब हमें निकालना पड़ेगा 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे लिए, 5,40,000। इस पर डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 10% पर एनम कहते हैं, मतलब कि एक साल का 10%। तो 6 महीने के लिए हम इंटू 6/12 करके प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 5,40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, अब मेरा डेप्रिसिएशन कितना आता है, ये आएगा आपका 27,000। आप ये सॉल्व करके देखना, आपका डेप्रिसिएशन 27,000 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो कि जब मेरी बुक की वैल्यू कितना होगी 1 जुलाई को, डेप्रिसिएशन हम 27,000 माइनस कर देते हैं इस पे, तो कितना आएगा, 5,13,000 रुपये। ठीक है, अब जो ये डेप्रिसिएशन आपने 27,000 का बुक किया, उसका आपको एक एंट्री लेना पड़ेगा। उसका एंट्री कितना जाएगा, उसका एंट्री जाएगा डेप्रिसिएशन टू एसेट 27,000 और 27,000। सबसे पहली एंट्री आप ये करोगे। अब आपका एसेट का वैल्यू कितना बचा, 5,13,000। अब आप 5,13,000 का एसेट भेज रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब दूसरी एंट्री में क्या करूँगी, बैंक टू एसेट। एसेट तो मेरा 5,13,000 का है, ये मैंने क्रेडिट कर दिया।
मेरे बैंक में 3,86,000 रुपये ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 386 में बेचा है तो उतना ही पैसे आएंगे ना, राइट। अब आप एक चीज़ देखो, 5,13,000 का असेट को अगर आप 3,86,000 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑफ कोर्स लॉस होगा ना, कम दाम में बेचा आपने। कितना लॉस होगा? 1,27,000 रुपये। हाँ ठीक है, आपको 1,27,000 का लॉस हुआ। अब लॉस या खर्चा जब भी बढ़ता है आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो यहाँ पे मेरा PNL अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,27,000 रुपये। अब जब आप देखोगे कि आपकी ये एंट्री भी मैच कर जाएगी, देखो 7, 13, 1, 8, 9, 10, 11, ठीक है, आपका ये एंट्री भी मैच कर गया, हो गया। तो हमें 2 एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पर। पहला एंट्री होगा मेरा डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन टू एसेट, जो हमने कैलकुलेट किया 27,000 रुपये आया। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक टू एसेट। पहला चीज़ देखो एक बार आप कि डेप्रिसिएशन आपने किस पे कैलकुलेट किया? रिटन डाउन वैल्यू पर। रिटन डाउन वैल्यू हमने कैसे निकाला था? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट था मेरा 6 लाख रुपये। इस 6 लाख पे मेरा 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन पहला साल का मैंने कैलकुलेट किया था। तो उसके बाद मेरा रिटर्न ऑन वैल्यू कितना आता है? 5,40,000। इस 5,40 से मैंने फिर से डेप्रिसिएशन निकाला 6 महीने के लिए, तो उसका वैल्यू आ गया मेरा 27,000 रुपये। ऐसा आया मेरा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ क्या कहते हैं कि मुझे एसेट बेचना था। एसेट बेचने के लिए एंट्री क्या हुआ? बैंक PNL टू एसेट। क्यों? मेरा एसेट तो 5,13 का ही बचा ना। अब एज ऑन 1 जुलाई जब मैंने 27,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मेरा एसेट 5,13,000 का बचा ओनली, जिसमें से कि मैंने एसेट को बेचा है 386 में। 5,13 की एसेट को मैं कम दाम पे बेच रही तो मुझे लॉस हुआ, तो मैंने वो लॉस भी बुक किया, ठीक है। अब बस इतना से एंट्री को मुझे प्लॉट करना है, किसमें? लेजर में। सबसे पहले देखो एसेट मेरा क्रेडिट हो रहा है कितने से? बाय डेप्रिसिएशन डालूंगी 27,000 रुपये। तो यहाँ पे जाती हूँ मैं, देखो बाय डेप्रिसिएशन 27,000 रुपये, ठीक है। डेट क्या जाएगा मेरा? 1 जुलाई। सेकेंड एंट्री क्या जाएगा मेरा? एसेट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। किस किस वजह से? बाय बैंक और बाय PNL। बैंक में जाएगा 3,86,000, PNL में जाएगा 1,27,000। तो यहाँ पे डालते हैं बाय बैंक बाय PNL। बैंक में जाएगा 3,86,000, PNL में जाएगा 1,27,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया। अब एसेट मैंने बेच दिया, अब हमें करना है बुक्स क्लोज एज अ 31 दिसंबर, ठीक है। तो अब 31 दिसंबर को जब मैं बुक्स क्लोज करूँगी उस साल मुझे फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन किस किस पे जाएगा? जो आपने एसेट खरीदा था पिछले साल जुलाई में 2 लाख वाला, उस पर जाएगा, और इस साल जो आपने 4 लाख का एसेट खरीदा उस पर जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं सबसे पहले इस 2 लाख वाले एसेट पर, ठीक है। आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालना है डेप्रिसिएशन, राइट। 2 लाख के एसेट पर आपने पिछले साल 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ऑलरेडी। 10,000 कहाँ से आया? ये वाला फिगर से 2 लाख इंटू 10% फॉर 6 महीना, 6 महीना, ठीक है, पिछले साल का। तो इस पर मेरा 10,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जब मैंने चार्ज किया तो ये एसेट का वैल्यू बचा 1,90,000 रुपये। इस 1,90,000 पर मुझे 10% डेप्रिसिएशन इस साल फिर से चार्ज करना है। कितने महीने के लिए? पूरे साल के लिए, क्योंकि ये एसेट पूरे साल यूज हुआ है, ठीक है। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 19,000 रुपये। ये था मेरा पिछले साल वाले एसेट के लिए 19,000 का डेप्रिसिएशन। अब मैं देखती हूँ जो मैंने इस साल एसेट खरीदा 4 लाख का, उस पर कितना डेप्रिसिएशन जाएगा। अब देखो आपने एसेट खरीदा है जुलाई में, आपने यूज़ कितने महीने के लिए किया? आपने सिर्फ 6 महीने के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगी? 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, जो आप सॉल्व करोगे तो देखना आपका वैल्यू आएगा 20,000 रुपये, ठीक है। तो अब आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना बुक होना चाहिए? 19,000 और 20,000, कितना हो जाएगा? 39,000। डेप्रिसिएशन की आप एंट्री क्या करोगे? डेप्रिसिएशन टू एसेट। एसेट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो मैं एसेट के क्रेडिट साइड क्या दिखाऊंगी? बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट? टोटल अमाउंट दैट इज 39,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी बाय डेप्रिसिएशन 39,000। इतना हो गया। अब मुझे निकालना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा? आप डेबिट साइड देखो टोटल कितना आता है मेरा, दोनों का सम 11,30,000। इसी अमाउंट को डाल दिया क्रेडिट साइड में मैंने। अब क्रेडिट साइड में मेरा कितना ऑलरेडी अमाउंट आ चुके हैं? 27, 386 और 127।
इसको आप सॉल्व करो, और एक 39,000 भी है ना, देखो इसको एक काम करते हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते हैं। 27,000, 3,86,000, 1,27,000, 39,000, 5,79,000 आया मेरा टोटल। उस पर मुझे 11,30,000 रुपये माइनस करना है। नहीं, 6,18,000 है ना टोटल, इसे माइनस करेंगे 11,30,000, दैट कम्स टू 5,12,000। एक सेकेंड, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या? 27,000, 1,27,000, 3,86,000 प्लस 39,000, 579, इसे माइनस करेंगे 11,30,000, 5,51,000। वो गलती से 39 दो बार माइनस हुआ था एक। ठीक है, तो मेरा कितना वैल्यू आता है बैलेंसिंग फिगर? यहाँ आ जाएगा 5,51,000। हो गया आपका एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सिंपल था, कुछ ज़्यादा था नहीं ट्रिकी। कन्फ्यूजन कहाँ आता है सबको, अब आप वो समझो। पहला चीज़ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में, दूसरा चीज़ रिटन डाउन वैल्यू निकालने में। आप कैसे करोगे आपको समझ है, अपना अपना अलग अलग एक एक एसेट का कैलकुलेशन करना। देखो टाइम टेकिंग है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर ध्यान से कर लोगे तो आपके सारे मार्क्स आपके जेब में होंगे, कहीं मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। बट आपको अच्छे से फोकस होकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।